कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है। उनकी बेटी बहुत दिनों तक सलमान खान की रखेल रही है। इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठ। 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा ली। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। ध्रुव राठी का लेटेस्ट पॉडकास्ट में जर्मन शेफर्ड पीएम मोदी आरएसएस बीजेपी पर दो टूक जवाब। निशिकांत दुबे ने दिया एक ऐसा बयान, भाजपाई सपोर्टर ही कर रहे हैं ट्रोल। इंडिया पाकिस्तान मैच पर कमेंटेटर ने रगड़ दिया। यतीन नरसिंहानंद का सलमान खान को लेकर बेहुदा बयान, तो वहीं मुस्लिम होने के शक में शख्स की पिटाई, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बताया सच। योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही सरकार की पोल खोल दी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद एप्स्टीन फाइल्स और बताएंगे किस गोदी एंकर की डिबेट में पिट गई भद। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे का कहना है कि सवाल से जो व्यक्ति ऊपर है वो मोदी जी हैं, जिस पर दोस्तों भाजपा सपोर्टर अजीत भारती ने लिखा, इस पतीत पर कम्युनिटी नोट लगाओ कि किसी भी देश में प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर नहीं हो सकता। सवालों से ऊपर तानाशाह होता है। ये आदमी चाटुकारिता के नए कीर्तिमान रच रहा है। दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच पर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा कि भारत पाक मुकाबलों को पैसे और पॉलिटिक्स ने हाईजैक कर लिया है। तो वही दोस्तों, फॉर्मर क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने भी इंडिया पाकिस्तान को लेकर कहा है कि यह हाथ न मिलाना कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है जो भारत ने शुरू की है। यह हमारे जैसे देश के लिए ठीक नहीं है। या तो खेल की भावना के साथ ठीक से खेलो या बिल्कुल मत खेलो। दोस्तों, यतीन नरसिंहानंद ने अब सलमान खान पर निशाना साधा है। इस इंसान का कहना है कि सलमान खान को समाज का हीरो डिक्लेयर करने वाले लोग सनातन धर्म के दुश्मन हैं। भाजपा के बहुत बड़े नेता की बेटी बहुत दिनों तक सलमान खान की रखेल रही है। एक बार बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सलमान खान को अचानक हीरो क्यों बनाया जा रहा है। मेरे बच्चों, पहले तो ये समझो कि सलमान खान है कौन। मुस्लिम पिता और हिंदू माँ का बेटा है ये सलमान खान, और बॉलीवुड पर मुसलमानों का कब्जा करवाने वालों में सबसे बड़ा माफिया है ये सलमान खान। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, उनकी बेटी बहुत दिनों तक सलमान खान की रखेल रही है। मैं किसी का नाम नहीं देना चाहता, लेकिन इस सत्य से सब कोई परिचित है। दुबई में सबसे ज्यादा अगर संबंध है माफियाओं से तो सलमान खान के हैं। हिंदुओं के पैसे से ही वो काम करता है। उन्होंने लाखों हिंदू लड़कियां मुसलमानों के घरों में भेज दी है, जो इसी तरह से नए नए सलमान खान पैदा करेंगी और हमारी सारी लड़कियों के साथ लव जिहाद हो। इसके लिए सलमान खान जैसे लोगों को आइकन बनाया जा रहा है। वही दोस्तों, एक लेटेस्ट पॉडकास्ट में ध्रुव राठी ने बीजेपी आरएसएस पीएम मोदी और जर्मन शेफर्ड पर खुलकर जवाब दिया है। बट मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन। उसको कैसे उसको क्या? मैं यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही है। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। इन्हें कुछ मिलता नहीं है मेरे खिलाफ बोलने को, तो जर्मन शेफर्ड करके मुझे बुलाते हैं ये। सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज, तो आरएसएस वाले लोग हैं, क्योंकि आरएसएस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जर्मन्स और इटालियन से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है कि अब यकीन नहीं करोगे। जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुसोलिनी की उस वक्त एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उनका ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर उनकी ड्रिल्स तक सब कुछ आरएसएस वालों ने कॉपी किया है। कुछ इंडियन है ही नहीं आरएसएस के बारे में। इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी आइडियोलॉजी जर्मनी से इंस्पायर्ड है, इटली। तो वहीं दोस्तों, अंजना ओम कश्यप ने वारिस पठान से औरंगजेब को लेकर सवाल पूछा, जिसके बाद वारिस पठान ने नेशनलिज्म पर भारत पाक मैच को लेकर ऐसा जवाब दिया, एंकर मैडम अपने ही सवालों में फंस गई। इतना बड़ा औरंगजेब पे तो बोलिए ना सर, और वहाँ आप पे भी सजदा करने में कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए 15 तारीख को भारत पाकिस्तान के साथ क्यों मैच खेलने जा रहा है? इतने बड़े नेशनलिस्ट है, अगर अमित शाह और जय शाह में थोड़ी शर्म बाकी है तो बीसीसीआई चुनिंदा रुपयों के लिए भारत पाकिस्तान को मैच क्यों खेल रहा है? कल ही यूएन का रिपोर्ट आया है ना कि जो रेड फोर्ट के ऊपर जो अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें जयश का हाथ है। जिसमें दोनों पर आपका जयश तो पाकिस्तानी है। ठीक है, दोनों पर आपका जवाब। और जो तौसीफ खान साहब कह रहे हैं पहले पाकिस्तान का, फिर क्यों मैच खेल रहे हैं? अरे नेशनलिज्म का सिर्फ ढोंग रचा रहे हैं आप लोगों के सामने चुनिंदा रुपयों।
दोस्तों, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रयागराज के स्नान कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि हर शख्स खुद को शंकराचार्य नहीं कह सकता। अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार करते हुए तर्क दिया कि धार्मिक परंपराओं ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। तो वहीं दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि आदित्यनाथ नाम का एक व्यक्ति एक एग्जाम्पल है जिसके ऊपर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। जब वह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी मुकदमों को वापस ले लिया या हटवा लिया। नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है। और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। सदन में खड़े होकर के, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के तुमने ये कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला हूं। अगर तुम कानून के पालन करने वाले हो तो निकालो वो 45 केस जो भी रहे हो और उनका सामना कोर्ट में करो। वहीं दोस्तों, दिल्ली को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही सरकार पर बड़ी बात बोल गए। यूपी सीएम ने कहा कि दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे गैस चेंबर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर रहता है, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चेंबर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। दोस्तों, 17 फरवरी को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर BNP चेयरपर्सन तारिक रहमान के स्वेरिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन मिला है। भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री रिप्रेजेंट करेंगे, जिनमें दोस्तों टोटल 5 मेंबर्स डेलीगेशन भारत की तरफ से होगा, जिसमें MEA में बांग्लादेश मामलों को देखने वाले सेक्रेटरी भी शामिल हैं। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में बताया है कि सरकार ने 2015 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर लगभग 762 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब दोस्तों, हालांकि इस पर जर्नलिस्ट रणविजय सिंह ने खर्चे को लेकर क्लेम किया है कि 2014 से 2025 तक कुल 815 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेश जाने पर खर्च हुए। साथ ही अमित शाह का एक वीडियो शेयर किया और लिखा, वो भी तब जब वो विदेश यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं। हो सकता है एयरपोर्ट वाले नहाने का भी चार्ज कर रहे हैं GST लगाकर। कहीं पेट्रोल डलवाने के लिए जो टेक्निकल हॉल्ट लेने पड़ते थे, तो पूरी रात होटल। नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ देते हैं। दोस्तों, जर्नलिस्ट सचिन गुप्ता उत्तर प्रदेश बिजनौर की एक वीडियो शेयर कर बताया, कांवरियों ने सनी चौधरी को मुसलमान समझकर बर्बरता से पीटा। कांवरियों का आरोप था कि उसने कांवर में लात मारी। वहीं सनी का कहना था कि वो पेट्रोल पंप पर कांवरियों की सेवा करता है। एक कांवरिये ने पंप पर अगरबत्ती जलाई थी। आग लगने की आशंका पर उसको रोका था। अब दोस्तों, इस पर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने वीडियो और पुलिस की बाइट शेयर कर बताया, एक व्यक्ति को कहते हुए सुना जा सकता है, एक मुसलमान व्यक्ति ने कांवर पर लात मारी। दूसरा व्यक्ति कहता है शिवलिंग पर लात मारी है। यह घटना 10 फरवरी की है। अभी तक कोई पुलिस मामला दर्ज नहीं किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि कांवर को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया और कांवरियों को समझा बुझाकर भेज दिया गया। भाई, एक मुसलमान व्यक्ति ने कांवर पर लात मारी है, बड़ी वाली महेशपुरा की कांवर पे। बुनकी रोड पर स्थित चौधरी पेट्रोल पंप के मालिक के साथ कांवड़ियों की कहासुनी हुई थी। किसी भी प्रकार से कांवड़ को खंडित करने का प्रयास नहीं किया गया था। तत्काल कांवड़ियों को समझा बुझाकर उनके गंतव्य स्थान को भेज दिया गया था। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो दिल्ली के पुलिस स्टेशन की है। पुलिस के सामने 2 महिलाओं को एक शख्स मां की गाली देता है। दूसरा शख्स गाली देते हुए कहता है कि कपड़े निकाल। यह सब पुलिस के सामने हुआ है। देखिए ये वीडियो। यही दोनों नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना तू।
नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। अब दोस्तों इसको लेकर आप एमपी संजय सिंह ने गोदी मीडिया और बीजेपी पर तगड़ा निशाना साधा है। थाने के अंदर नेहा और अंजलि नाम की जो आयशा की नेता है, महिला नेता है, उन लोगों को मां की गाली देते हुए पुलिस वालों के सामने यह कहा जा रहा है कपड़े उतार लेंगे तेरे। यह हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। मोदी जी, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। दोस्तों एप्स्टीन फाइल्स और बीजेपी मिनिस्टर हरदीप पुरी पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने सरकार को तगड़ा ट्रोल किया है। 13 नवंबर 2014 को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना, 13 नवंबर 2014। डिजिटल इंडिया शुरू कब हुआ, अनाउंस कब हुआ, वो डेट भी देख लीजिए जरा। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। देख रहे हैं आप, हम और आप इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है, इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। दोस्तों हिस्टोरियन राम पुनियानी ने कहा कि अगर नाम बदलना है तो अमित शाह का बदलो, क्योंकि शाह शब्द ईरान से आया है। अगर विदेशी नाम, विदेशी जो चीजें हैं उनका नाम बदलना है तो सबसे पहले अपने होम मिनिस्टर का नाम बदलना पड़ेगा। क्या नाम है उनका? शाह शब्द कहां से आया बताइएगा, कभी आपको मिले तो बताइएगा। शाह शब्द ईरान से आया हुआ है। खैर, ये भारत था मेल जोल, जहां भगवान कृष्ण पर गीत लिखने वाले मीराबाई सूरदास के साथ रहीम और रसखान भी थे। हमें ये सच्चाई समाज के सामने और मजबूती से लानी पड़ेगी। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।